Hello everyone. So in the previous lecture we have discussed about address resolution protocol and we have also discussed about proxy ARP और इस वीडियो में हम बात करेंगे इसकी नेक्स्ट टाइप के बारे में दैट इज ग्रेशियस ARP एंड पिछली वीडियो में मैं एक बार रिकैप कर देती हूँ कि हमने ARP में क्या समझा था। तो हमने सिंपल एक चीज ये समझी थी कि ARP स्टैंड्स फॉर एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल और इसमें होता क्या है कि अगर हमें किसी भी कम्युनिकेशन को एक नेटवर्क में पॉसिबल करना है तो हमें उसके लिए मैक एड्रेस चाहिए होता है। तो आईपी एड्रेस को मैक एड्रेस में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल का यूज किया जाता था। ठीक है। और इसका एक सिंपल एग्जांपल मैं आपको ये बता देती हूँ कि अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई भी नेटवर्क है, ठीक है, तो ये हमारे पास एक नेटवर्क है, इसके अंदर कुछ डिवाइसेस हैं लाइक ए बी सी। ठीक है। और इसमें ये सारे जो डिवाइसेस हैं ये एक स्विच से कनेक्टेड होंगे। ठीक है। अब ए को सी से बात करनी है तो ए के पास सी का आईपी एड्रेस है। ठीक है। ए के पास सी का आईपी एड्रेस है लेकिन बात करने के लिए तो मैक एड्रेस भी चाहिए। ठीक है। तो मैक एड्रेस नहीं है तो ए क्या करेगा, वो एक रिक्वेस्ट भेजेगा इस स्विच को कि मेरी कम्युनिकेशन करवा दे सी से और मेरे को सी का मैक एड्रेस बता दे। ठीक है। तो जो ये स्विच है ये क्या करेगा, एक ब्रॉडकास्ट रिक्वेस्ट जनरेट करेगा कि मुझे बताओ मैक एड्रेस सी का। ठीक है। अब सी जो है वो रिप्लाई करेगा स्विच को। ठीक है। एंड इस तरीके से ये आपस में बात करेंगे। तो ये एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल इस तरीके से कुछ काम करता है। अब होगा क्या कि जो स्विच जो है वो एक ब्रॉडकास्ट रिक्वेस्ट जनरेट करेगा। जैसे कि हमारी एक टीचर है, ठीक है, हमारी टीचर हमारी क्लास में जब अटेंडेंस लेती है तो वो क्या करती है, हमारे रोल नंबर कॉल करती है। ठीक है। अब ऑफ कोर्स जो रोल नंबर वो कॉल करेगी वो किसी एक ही बच्चे का रोल नंबर होगा, ऐसा तो है नहीं कि एक रोल नंबर पे दो तीन बंदे रिप्लाई करेंगे। ठीक है। तो इसी तरीके से स्विच क्या करता है, ब्रॉडकास्ट रिक्वेस्ट जनरेट कर रहा है, यानी कि टीचर जो है स्टूडेंट का रोल नंबर कॉल कर रही है, लेकिन जो रिप्लाई आएगा वो यूनिकास्ट होगा, मतलब एक ही पर्सन रिप्लाई करेगा लेकिन जो रिक्वेस्ट है वो सबके लिए भेजी गई। ठीक है। तो इस तरीके से ये काम करता है कि स्विच जो है वो ब्रॉडकास्ट रिक्वेस्ट भेज रहा है और जो हमारे पास जो रिप्लाई है वो यूनिकास्ट आ रहा है। ठीक है। तो जो डिवाइस है वो यूनिकास्ट रिप्लाई देगा। तो इस तरीके से एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल काम करता है। तो ये मैंने कुछ प्रीवियस लेक्चर की ही डिटेल डिस्कस करी है एक एग्जांपल के साथ। ये एग्जांपल मुझे बहुत इजी लगा तो इसीलिए मैंने आपके साथ ये शेयर कर दिया है। अब हम इसकी नेक्स्ट टाइप के बारे में बात करते हैं दैट इज ग्रेशियस एआरपी। ठीक है। इतना तो हमें पता लग गया कि हमारे पास आईपी एड्रेस होता है तो आईपी एड्रेस को मैक एड्रेस में कन्वर्ट करना होता है और मैक एड्रेस हमारे को कम्युनिकेशन में हेल्प करता है। अब हम ग्रेशियस एआरपी को देखते हैं कि ये होता क्या है। So it is when a device sends an ARP request or reply for its own IP address without being asked। इसका सिंपल मतलब क्या है कि अगर ग्रेशियस ARP है, ठीक है, इसमें होता क्या है कि बिना किसी के पूछे अपना आईपी एड्रेस और मैक एड्रेस नेटवर्क में बताना। ठीक है। अगर हमारे पास कोई भी डिवाइस है लाइक कोई कंप्यूटर है, ठीक है, इसके पास अपना कोई आईपी एड्रेस है, फॉर एग्जाम्पल 192.168.1.5। ठीक है। ये इसका अपना आईपी एड्रेस है। ठीक है। और इसका मैक एड्रेस है कुछ लाइक ए बी बी सी सी डी डी ई ई एफ एफ, ये इसका मैक एड्रेस है। ठीक है। अब ये इस कंप्यूटर का पर्टिकुलर आईपी एड्रेस और मैक एड्रेस है। ठीक है। जैसे ही किसी भी नेटवर्क में कंप्यूटर ऐड होगा तो ये बोलेगा कि भाई ये मेरा मैक एड्रेस है और ये मेरा आईपी एड्रेस है, लेकिन किसी ने उसे पूछा नहीं था। ठीक है। इसे खुद ही बता दिया कि ये मेरा मैक एड्रेस है, ये मेरा आईपी एड्रेस है। अब ये क्यों बताया इसने, ताकि कोई डुप्लीकेसी ना हो। ठीक है। कि अगर हमारे पास सपोज उसी नेटवर्क में कोई डिवाइस है जिसके पास सेम यही आईपी एड्रेस है तो वो बता देगा कि भाई ये आईपी एड्रेस तो मेरा है, तो इससे डुप्लीकेसी अवॉइड होती है। इसीलिए ग्रेशियस एआरपी एक रिक्वेस्ट जनरेट की जाती है ताकि डुप्लीकेट आईपी एड्रेस जनरेट ना हो। ठीक है। तो ये डुप्लीकेसी अवॉइड करने में हेल्प करता है और बाकी जो नेटवर्क डिवाइसेस हैं उनको अपडेट करने में भी हेल्प करता है। ये पॉइंट्स इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। ठीक है। कि जो बाकी नेटवर्क डिवाइसेस है उन्हें पता लग जाएगा कि ये आईपी एड्रेस ऑलरेडी किसी कंप्यूटर का है, ये हमें अपने अपने टेबल्स में अपडेट करना पड़ेगा। ठीक है। ताकि हम इस आईपी एड्रेस को दोबारा रीयूज ना कर पाए। तो जब भी कोई न्यू डिवाइस किसी नेटवर्क के ऊपर ऐड होगा तो वो ग्रेशियस एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल रिक्वेस्ट जनरेट करता है। So this was all about gracious ARP. In the next lecture, we are going to discuss about reverse and inverse ARP. What is the difference between them? So thank you for watching this lecture. See you in the next video. Bye.